जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा कहा जिससे बैठक में मौजूद सारे लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा कि हमारे तो आपसे ऐसे रिश्ते हैं कि लगता नहीं कि ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। इस पर रूसी प्रतिनिधि मंडल भी हंस पड़ा और नरेंद्र मोदी भी ठहाके लगाने लगे। हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। रशियन जबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर नहीं समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं। और प्राइम मिनिस्टर इंडिया अपने आप को सही पोजीशन में ले आया कि भाई साहब वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो रशिया के साथ शुरू से खड़े हुए हैं और रशिया हमारा दोस्त है, हमें किसी ने चीट नहीं किया। हमें जब आप पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर को हौसला दे रहे थे, हमारे ये बात सिर्फ हौसला रशिया से आ रहा था। ये कहता है जयशंकर। इंडिया चीख रहा है पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस को लेकर, तो मुझे ये बताएं कि ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान मेंबर छोड़े ऑब्जर्वेशन में नहीं है। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है एक्चुअली। तो ये जो ब्रिक्स का समिट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पे पुतिन भी होंगे, वहां पे शी जिनपिंग भी होंगे और अपने मोदी जी तो होंगे ही, बाकी भी हेड ऑफ स्टेट होंगे। लेकिन पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, पुतिन ने तारीफ कर दी, बोला कि मोदी जी सिर्फ एक ही हेड ऑफ स्टेट हैं पूरी दुनिया के जो ये कोशिश कर रहे हैं कि यार ये लड़ाई खत्म हो जाए। और मैं दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज। आपने मोदी साहब ने अपना ट्रेडिशनल जफरी डाली जाके, वो ट्रेडिशनली है जहाँ जाते हैं, ये उसकी अपडेट थी ब्रिक्स की। और आज देख ले पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ना साडा अमेरिका रहा ना साडा रशिया। इंडिया कम से कम ये तो कह सकता है कि रशिया हमारा है पिछले 50-70 साल से, आज अमेरिका के भी हम करीब हो रहे हैं। और हम किसके साथ खड़े हैं? जय हिंद दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती का एक नमूना देखने को मिला। जब भारत और रूस की बायलैटरल टॉक्स हो रही थी तो रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारी दोस्ती कुछ इतनी गहरी है कि हमें तो ट्रांसलेटर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रूस के प्रधानमंत्री रूसी भाषा में बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हिंदी में, तो ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। उस पर पुतिन साहब ने ऐसा एक बयान दिया। इसके बाद फिर पूरा जो कक्ष था वो जो है हंसी वाला माहौल हो गया वहाँ पे। इसके बाद फिर बायलैटरल जो बातें थी वो शुरू हुई। जो अहम बातें थी वो बायलैटरल टॉक्स में यही थी कि भारत रजिस्ट कर रहा था कुछ ऐसे देशों को रोकने के लिए कि जो ब्रिक्स में अभी आने को मतलब उनका कोई तुक बनता नहीं है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान टाइप देश हो गए। जबकि रूस चाहता है कि वो यूएसए के खिलाफ भाई एक अपना बड़ा ग्रुप तैयार कर ले, ताकि यूएसए को बता सके कि भाई हमारे पास भी ग्रुप है। यूएसए के पास G7 है, ठीक है, नेटो है, तो रशिया भी चाहता है कोई एक बड़ा ग्रुप रूस के पास भी हो। लेकिन भारत ने कहा भाई धीरे धीरे एक्सपेंड करो। अभी पिछले साल ही 5 नए मेंबर जुड़े, इस साल ज्यादा नहीं, 1-2 को जोड़ लें वो सही है, लेकिन ज्यादा मेंबर्स ब्रिक्स के लिए सही नहीं होंगे। अमेरिकन बाबा जी तो वैसे ही परेशान है, लेकिन इनको भी मजा आ जाएगा कि भाई आप भारत को जो बार बार छेड़ते हो, उनके पास भी चॉइसेस मौजूद है। ये सबसे बड़ा इस वक्त ब्रिक्स का था। ब्रिक्स की अभी मीटिंग मोदी साहब की जो बड़ी जबरदस्त थी, जो मैंने उसमें से एक जोक पिक किया, अपने देखने वालों से शेयर करूंगा। रशियन जबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर नहीं समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं। और मैं दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज। आपने मोदी साहब ने अपना ट्रेडिशनल जफरी डाली जाके, वो ट्रेडिशनली है जहाँ जाते हैं, ये उसकी अपडेट थी ब्रिक्स की। वो तो जस्ट इन चीजों को मोदी साहब को भी पता होगा रशिया का क्या वर्जन है, और उनको भी पता होगा रशिया का इंडिया का क्या वर्जन है। सो ब्रिक्स को एक्सपैंड करना है या नहीं करना, मेरा ख्याल है कि अभी इंडियंस कहेंगे नहीं, ब्लॉक कर दे। इंडियंस कहेंगे ब्लॉक कर दे। अगर हमने ब्रिक्स को अंदर मेंबरशिप बढ़ा दी तो इसके रॉन्ग मीनिंग चला जाएगा। सो ब्रिक्स की मेंबरशिप ना बनाओ। ये बायलैटरल मीटिंग में मोदी साहब के एंड पुतिन के 100% डिस्कस हुआ होगा कि बायलैटरल अभी लोगों की जो है ना एंट्री ना करो। जो 5 लोग ममालिक हमने एंटर कर ली वही बहुत है, अभी साइड पे खड़े रहने। ये चीज जो है वो इंडियंस को सूट करती है, रशियंस को नहीं सूट करती, क्योंकि रशियंस चाहेंगे एक्सपैंड हो। मैं बताऊं अमेरिका को कि देखो, मैं बताऊं अमेरिका को कि देखो तुम मेरे पे पाबंदियां लगा रहे हो, हम ये कर रहे हैं।
ठीक है ना जी। मैं बताऊं अमेरिका को तुम क्या कर रहे हो। सो ये चीज़ है इस हवाले से, एंड आई अंडरस्टैंड। सो मुझे ये चीज़ जो मुझे समझ आ रही है, बहरहाल अभी देखते हैं कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड, हाउ थिंग्स गो, और कैसे चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो चीज़ वो जिसे कहेंगे ना कि मेरी समझ में है, या जो चीज़ मैं रीड कर रहा हूँ, मोदी साहब और पुतिन साहब जो है उनके एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स पे डिफरेंट व्यू है। मोदी साहब अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज ए मेजर प्लेयर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर, और उन्होंने कहना है कि देखो हमने चीन के साथ भी अपने मसले हल कर लिए। ठीक है, अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है जब इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर चीज़ें ख़राब हो रही हैं, चाइना के साथ ठीक हो रही हैं। जब चाइना के साथ ख़राब थी तो बाकी सारी ठीक थी। मालदीव भी ठीक था, बांग्लादेश भी ठीक था, श्रीलंका भी ठीक था। अब जब वो ख़राब हो रहे हैं, चीज़ें फर्दर अनफोल्ड हुई हैं, तो यहाँ पे चीज़ें बेहतर हो गई। लेकिन रशिया जाके उनके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम मजीद ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं रशिया के साथ, अपना बिजनेस, अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं मजीद। लेकिन रशिया और पाकिस्तान में फर्क भी तो है ना। रशिया इंडिया का बड़ा करीबी दोस्त है और आज का नहीं, बड़ा पुराना दोस्त है। ये मेरी बात को समझिएगा देखने वाले, ठीक है। और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान इंडिया की आपस में जरा वो मुखालफत कह लें, दुश्मनी कह लें, वो चलती है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने रशिया के लिए ये कह दिया और पाकिस्तान के लिए ये कह दिया। कसूर हमारा है। देखें, हमने उस लेवल पे हमने अपने आप को उस लेवल तक लेकर ही नहीं गए कि दूसरी कौमों की, दूसरी मुल्कों की मजबूरी बन जाए, हमारी जरूरत बन जाए कि वो हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को जो है वो बहाल रख सके, या किसी हर हाल में। इंडिया ने और चाइना ने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि इख्तिलाफात के होते हुए भी वो एक दूसरे की जरूरत है। जबरदस्त हो गया, ये बड़ी हट के बात की है, मतलब मेरी सोच से भी जरा हट के बात की है कि नो डाउट पाकिस्तान को इस पोजीशन पे, स्टेज पे अपने आप को खड़ा करना चाहिए था कि कोई दुनिया का कोई कंट्री चाहे मुखालफत रखता है पाकिस्तान से, चाहे दोस्ती रखता है, लेकिन पाकिस्तान उसकी जरूरत होता, मजबूरी होता। जैसे इंडिया की इस टाइम पूरी दुनिया की अगर बात करें, इंडिया पूरी दुनिया की जरूरत है ट्रेड के हवाले से, चाइना पूरी दुनिया की जरूरत है। तो हम भी अगर इस तरीके से होते तो शायद इंडिया, अगर लेट्स सपोज पहले नंबर पे, तो मैं चाहती नहीं कि दुश्मनी होती है इस तरह, लेकिन होती भी तो मेरे ख्याल से ट्रेड जरूर हो रही होती, कि हमारे पास कुछ होता तो सही। अभी प्राइम मिनिस्टर इंडिया अपने आप को सही पोजीशन में ले आया कि भाई साहब, वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो रशिया के साथ शुरू से खड़े हुए हैं और रशिया हमारा दोस्त है, हमें किसी ने चीट नहीं किया। हमें जब आप पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर को हौसला दे रहे थे, हमारे ये बात सिर्फ हौसला रशिया से आ रहा था, ये कहता है जयशंकर। आज वेस्ट को जब डॉक्टर जयशंकर हिस्ट्री लेसन देता है, वो कहता है अच्छा, हम उस वक्त पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटरों को हौसला दे रहे थे, उस वक्त हमें ये सूट करता था। आज आपको क्या सूट करता है? आज आपको इंडिया को हौसला देना सूट करता है। तो आप फिर हमें ना कहें कि आपने अगर 4 बंदूकें, 2 राइफल, 3 पिस्तौल, एक कदा कोई टैंक टूंक देता है हमें, कोई शिप शुप देती है, कोई 2 ड्रोन देते हैं, तो आप कहें जी आप रशिया से पीछे हट जाए। हम नहीं होंगे। हमारा उन्होंने रशिया कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं गया। तो बात तो सही है, पूछो कैसे? वो ऐसे कि कश्मीर के मसले में इट वाज इंडिया जिसकी सपोर्ट हमेशा रशिया करता था। आपको पता है अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था कश्मीर के मसले के ऊपर। कश्मीर में क्योंकि अमेरिकन को भी पता था कि रशियन ने वीटो कर देना। जब भी कोई कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन आता था तो रशियंस वीटो कर देते थे। और आज देख ले पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ना साडा अमेरिका रहा, ना साडा रशिया। इंडिया कम से कम ये तो कह सकता है कि रशिया हमारा है पिछले 50-70 साल से, आज अमेरिका के भी हम करीब हो रहे हैं। और हम किसके साथ खड़े हैं? ये भाई साहब बात है, ये स्टोरी है। और ये आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है जिसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। कोई पैगाम अभी तक इनिशियली जो बायलैटरल्स में आनी है, देखिए बायलैटरल में आप देखें ना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक एज ए डिप्लोमेट भी इमर्ज हुआ है, ठीक है। उसने डिप्लोमेसी में भी अपनी स्पेस बनाई है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है कि असला हमें सिर्फ और सिर्फ रशिया देता था, तुम हमें क्या देते हो, बेसिकली तो वो उनके लिए मुश्किलात हैं इस वक्त जो फॉर द वेस्ट। एक तो इंटरनल डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है, रशिया की लड़ाई है, दुनिया के बाकी मुल्कों को साथ मिलाना पड़ता है तो मुश्किल होती है। मुल्क साथ नहीं देते, और वो साथ इसलिए नहीं देते, वो कहते केड़ी गल दा तुहाडा साथ दी। तो दोस्तों देखते हैं भारत और रूस का बायलैटरल में क्या डिसीजन बनता है।
कितने देश ब्रिक्स में शामिल होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन भारत और रूस की केमिस्ट्री जो दिखी वो अमेरिका में भी यूरोप में भी काफी ध्यान लगा के देखा जा रहा है कि भाई भारत कितना भी कह ले कि वो। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, जो कमेंट में लिखकर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।